रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वही एक लड़की थी मीनल, जो उसकी पिछले 2 साल से गर्लफ्रेंड थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वह लोग आज बिजनेस मीटिंग के लिए कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जा रहे थे। उन दोनों के साथ उनके 4 और कलीग थे, संजय, रागिनी, उत्कर्ष और चंदन। अरे ओ रोहन, मीनल से ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। ये तेरा हनीमून नहीं है। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, तू कुछ कर भी नहीं सकता। सभी लोग रोहन पर हंसने लगे और मीनल भी मुस्कुरा रही थी। रोहन को यह देखकर बुरा लगा। वह लोग तो उसे हमेशा ही बुली करते थे, लेकिन मीनल की मुस्कुराहट ने उसका दिल तोड़ दिया। तभी रोहन के कान में कुछ आकर लगा और वो झिझक गया। रागिनी ने उसके कान में अपने दुपट्टे का कोना लगाया था। मत करो यार मीनल, तेरा बॉयफ्रेंड तो बड़ा बोरिंग है। रास्ते में सब मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक टूटा हुआ पुल नजर आया। अरे यार, यह क्या मुसीबत है। अब आगे कैसे जाएंगे? अब क्या करें? हमें तो श्रीनगर पहुंचना है, उसका यही एक रास्ता है, नहीं दूसरा रास्ता जरूर होगा। वो लोग उतरकर इधर उधर देखते हैं तो उन्हें एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है श्रीनगर का रास्ता। यह पढ़कर वो लोग उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रोहन उस तरफ देखता है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई ऐसा जिसे वह खुद तो नहीं देख सकता, लेकिन वह जो भी है उसे घूर रहा था। नहीं, इस रास्ते पर जाना सही नहीं है। चलो वापस चलो। तुझे अपनी जॉब प्यारी नहीं है तो यही रुका रहा है। हम लोग तो जा रहे हैं। वो सब लोग कार में बैठते हैं और संजय कार स्टार्ट करता है। हार मान कर न भी उसमें बैठ ही जाता है। अरे रोहन भाई, एंजॉय कर ले, क्यों मुंह लटकाए बैठा है? नहीं, मैं ठीक हूं। कुछ दूर बाद उन्हें एक छोटी सी चाय की टपरी नजर आई तो वह लोग वहां चाय पीने लगे। चारों ओर सन्नाटा था और आसपास घना जंगल। माहौल बहुत डरावना लग रहा था। भाई, ये रास्ता तो बड़ा सुनसान है। यहाँ कोई खास बात है क्या साहब? इस रास्ते पर ध्यान से जाना। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर एक भटकती आत्मा है। भटकती आत्मा मतलब कहते हैं कि एक औरत थी जिसे उसके पति ने धोखा दिया। उसका चक्कर किसी और औरत से चलने लगा। जब इस औरत को यह पता चला तो उसने पेड़ में फंदा डालकर फांसी लगा ली। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसके मरने के बाद से उसकी आत्मा यही भटक रही है। लोग कहते हैं कि वो बहुत खतरनाक है। अरे भाई, इतनी ही परेशानी थी तो हमारे पास आ जाती, हम अच्छे से संभाल लेते। हाँ, सही कहा। उसके पति ने धोखा दिया तो क्या हुआ? हम तो है ना। बाकी लोग भी हंसने लगे, लेकिन रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे उसका दर्द समझ आता है। कोई धोखा दे तो कैसे लगता है, यह मुझे अच्छे से पता है। रोहन की ऐसी बात सुनकर सब हंसने लगे। चाय की टपरी पर कुछ देर रुकने के बाद वो लोग फिर से अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। रास्ता अब और भी ज्यादा डरावना और पतला हो गया था। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी बंद हो गई। संजय ने गाड़ी से उतरकर देखा और कहा, अरे यार, गाड़ी तो गर्म हो गई है, इसे ठंडा करने के लिए पानी चाहिए। चंदन, जा जरा पानी लेकर आ। भाई, जंगल में पानी कहाँ से मिलेगा? कहीं तो ढूंढ, अकेले मत जाना। रोहन को साथ ले जा। चल। रोहन पानी ढूंढते हैं। दोनों जंगल की ओर चल दिए, लेकिन उन्हें पता था कि इस घने और डरावने जंगल में पानी मिलना मुश्किल है। वह जैसे जैसे आगे बढ़े, चारों तरफ का माहौल और अजीब होता गया। हवा में एक ठंडक और अजीब सी गम फैल गई थी। तभी अचानक उनके सामने वही चुड़ैल आ गई जिसके बारे में चाय वाला बता रहा था। उसकी आंखें, लाल बाल बिखरे हुए और चेहरा बेहद डरावना था। उसे देखते ही चंदन के होश उठ गए और वो बिना एक पल गवाए पीछे की ओर भाग निकला। पर रोहन इतनी जल्दी संभल नहीं पाया। डर के मारे उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल की डरावनी छाया उसके ऊपर मंडराने लगी। उधर चंदन भागता हुआ वापस गाड़ी के पास पहुंचा। रोहन को चुड़ैल ने मार दिया। रोहन को चुड़ैल ने मार दिया। सभी लोग चंदन की हालत देखकर डर गए। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही रोहन सही सलामत चलता हुआ उनके पास वापस आ गया। तू ठीक है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा लगा वो चुड़ैल सिर्फ मुझे डराने आई थी। मीनल दौड़कर रोहन के पास आई और उसे गले लगा लिया। मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ, शायद हो जाए। गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। घना जंगल चारों ओर पसरा हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट केवल कुछ फीट तक ही रोशनी कर पा रही थी।
और बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी के चारों तरफ धुंध छा गई। यह धुंध इतनी घनी थी कि वो लोग अपने हाथों तक को नहीं देख पा रहे थे। तभी मीनल ने अचानक कार की खिड़की के बाहर कुछ देखा। वो देखो, कोई औरत पेड़ पर लटकी हुई है। सभी ने खिड़की के बाहर देखा और सच में एक औरत का साया पेड़ से लटका हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हवा में झूल रही थी। ये अरे, ये तो वही चुड़ैल लग रही है। जल्दी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाओ। अरे, आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, कैसे आगे बढ़ाऊं? तभी गाड़ी के अंदर अचानक ठंडक बढ़ने लगी, जैसे किसी ने वहां बर्फ डाल दी हो। गाड़ी के शीशों पर धीरे धीरे बर्फ की परत जमने लगी। रोहन ने हीटर चालू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलो यहाँ से। गाड़ी के चारों ओर गिरी धुंध अचानक से हटने लगी और बर्फ भी पिघल गई। सबने राहत की सांस ली और संजय ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद रास्ते के किनारे एक बड़ा और खूबसूरत घर दिखाई दिया। लगता है हमें यहाँ रात बितानी चाहिए, बहुत हो गया, अब और आगे बढ़ने का जोखिम नहीं ले सकते। हाँ ठीक है। वो लोग गाड़ी से उतरकर उस घर के अंदर चले गए। घर अंदर से भी बेहद खूबसूरत और आलीशान था। सभी ने अपने अपने कमरे चुने और आराम करने चले गए। रोहन ने मीनल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। मीनल संजय के साथ एक सुंदर से कमरे में थी। दरअसल मीनल रोहन को चीट कर रही थी। उसका संजय के साथ अफेयर चल रहा था। चलो, हमें थोड़ा समय अकेले के लिए तो मिला। हाँ सही बात, बस 1 मिनट रुको, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। जैसे ही संजय बाथरूम में गया तो इधर यह कमरा अचानक बदलने लगा। खूबसूरत कमरा अब एक भयानक डर में बदल चुका था। दीवार पर मकड़ियों के चाले फैले हुए थे, जमीन पर चूहे दौड़ रहे थे और चारों तरफ गंदगी पसरी हुई थी। बचाओ बचाओ, वो भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। तभी संजय भी बाथरूम से बाहर आया और इस हालत को देखकर घबरा गया। वो भी मीनल के पीछे भागते हुए बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो दोनों हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर अब उसी खौफनाक स्थिति में बदल चुका था। हर तरफ मकड़ियों के जाले, दीवारों से गिरती हुई ईंटें और डरावना माहौल। तुम कहाँ थे मीनल? लेकिन तभी अचानक रागिनी, उत्कर्ष और चंदन भागते हुए हॉल में आए। उनके पीछे वही चुड़ैल थी। उसने एक भयानक चीख मारी और तीनों को हवा में उठा लिया। सबकी आंखों के सामने उसने एक एक करके तीनों को बेरहमी से मार डाला। खून से लथपथ उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। रोहन, मीनल और संजय ने बिना कोई समय गवाए बाहर की ओर भागना शुरू कर दिया। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और दिलों की धड़कनें जैसे रुकने को थीं। रोहन, मीनल और संजय जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन चुड़ैल भी उनका पीछा करते हुए बाहर आ गई। भागते भागते रोहन अचानक गिर पड़ा, पर पिछली बार की तरह उसने रोहन को छोड़ दिया और मीनल का गला पकड़ लिया। चाहो तो मुझे मार दो, पर उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, फिर भी तुम इसकी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। हाँ, मुझे यह बात पहले से पता थी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम इसे छोड़ दो और संजय को भी छोड़ दो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो। यह सुनकर संजय और मीनल ने डर से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, इसे मार डालो। हाँ, हमें छोड़ दो। तुम इन्हें भले माफ कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकती। मैं धोखेबाजी कभी माफ नहीं करती। मैंने बाकी साथियों को भी इसलिए मारा क्योंकि उन्हें इस धोखे के बारे में पता था, और फिर भी वो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। अब यह दोनों मरेंगे। चुड़ैल ने मनन और संजय को हवा में उठा लिया और कुछ ही पलों में दोनों को बाहर से मार डाला। उनके शरीर बेहोशी की स्थिति में जमीन पर गिर गए। रोहन सदमे में था, पर तभी उसे चाय वाली की बात याद आई कि चुड़ैल के गले में एक मंगलसूत्र है, जिसे अगर कोई निकाल दे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। रोहन ने हिम्मत जुटाई और चुड़ैल के पास धीरे धीरे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी दर्द भरी कहानी ने मेरा दिल है। अगर तुम्हें धोखा दिया गया था तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। चुड़ैल रोहन की तरफ घूरती रही। इसी बीच रोहन ने उसके गले में लटकते मंगलसूत्र को देखा और एक झटके से उसे खींचकर निकाल लिया। जैसे ही मंगलसूत्र निकला, चुड़ैल चीखते हुए हवा में गायब होने लगी। तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन बदले का रास्ता सही नहीं है। अब तुम मुक्त हो जाओ। चुड़ैल ने अंतिम नजर रोहन पर डाली
और फिर हवा में खुलकर गायब हो गई। उस पल में रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे,